हेलो जी, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। मैंने पहले ही बोल दिया था कि इन लोगों की ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है ये मतलब की दोस्ती। फरहाना भट्ट का और तानिया मित्तल का बहुत जल्दी झगड़ा होने वाला है। और इसकी शुरुआत जब हुई थी तब भी मैंने बता दिया था कि शुरुआत हो चुकी है और बहुत जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगी ज़बरदस्त वाली लड़ाई। तो आज बहुत ज़बरदस्त वाली लड़ाई देखने को मिली है फरहाना भट्ट और तानिया मित्तल के बीच में। लड़ाई में इवन तो अब तक जो हमने घर में लड़ाइयाँ देखी थी वो एक अलग टाइप की देखी थी, लेकिन आज वाली लड़ाई तो और भी अलग टाइप की थी कि एक दूसरे को देख के थूका जा रहा है। मतलब तुम इतने वो गिरा रहे हो एक दूसरे को कि तू इस लायक भी नहीं है, मैं तेरे पे थूकूं भी ना। वो वाली कहानी यहाँ पे की जा रही थी। मतलब मैं एक तरीके से इन हरकतों को टुच्ची हरकतें ही कहूँगी। ये हरकतें शोभा नहीं देती हैं, और खास करके इतने बड़े होने के बाद छोटे बच्चों वाली बातें कर रहे हो कि अल्लाह थूक दिया अब तो थूक। क्या है ये ड्रामा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत ही बेहुदा हरकत थी ये, जिसकी भी थी जैसे भी थी। पूरा तो तभी पता चलेगा जब हम पूरा एपिसोड देखेंगे, बट अभी जो हमने प्रोमो देखा, जो वीडियो देखा है, उसमें ये देखा है कि दोनों के बीच में घमासान वाली लड़ाई हुई है। दोनों बहनें बन रही थी, दोनों दोस्त बन रही थी। लास्ट ही वीकेंड का वार गया है, उस पर तारीफ भी कर रही थी एक दूसरे की। वो उसकी तारीफ कर रही थी, वो उसकी तारीफ कर रही थी। दोनों में मतलब सेम इसकी टोपी उसकी सिर वाला हो रहा था। और अपना अपना किया जा रहा था। यहाँ पे किसी और का नंबर ही नहीं लिया जा रहा था। कुनिका जी इस बात में नाराज भी हुई थी कि उनका किसी ने नाम नहीं लिया या उनको किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। जब वो गाड़ियों वाला टास्क हो रहा था, रोहित शेट्टी ने करवाया था कि भाई जिसके बारे में पॉजिटिव चीज़ बोलोगे वो आगे जाएगा और जिसके बारे में नेगेटिव बोलोगे पीछे जाएगा। तो कुनिका जी को किसी ने आगे नहीं भेजा। खास करके उनको उम्मीद थी तानिया मित्तल से, लेकिन तानिया मित्तल ने यहाँ पे फरहाना भट्ट को आगे भेजा। वो खुद चाहे पीछे जाती रही। खुद चाहे एफआईआर वाले में उनकी 3-3 लिखी गई, 4-4 लिखी गई, उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उनको फरहाना को अच्छा दिखाना था, साथ में खुद को भी अच्छा दिखाना था कि भाई ये देखो, जब फरहाना का मैंने उस टाइम पे साथ दिया, ऐसे वक्त में साथ दिया जब कोई उसके साथ नहीं था, जब कोई उसके साथ नहीं बैठ रहा था, तब मैंने उसका साथ दिया, तब मैं उसके पास बैठती थी। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, जो भी थी, वो मतलब के लिए हो रही थी। और फरहाना का पहले दिन से ही क्लियर था। जब पहले दिन ही दोनों में दोस्ती हुई थी और तानिया मित्तल जब रो रही थी, तब फरहाना ने बोल दिया था कि मुझे चुप कराना नहीं आता है। तभी मुझे समझ आ गया था कि फरहाना उस टाइप की लड़की है नहीं, जैसे कि नीलम जी हजूरी कर लेती थी कि हाँ भाई तूने खाना नहीं खाया तो मैं ला देती हूँ या फ़र्क पड़ रहा है। फरहाना को कहीं ना कहीं जो चीज़ हुई थी रात को एस्ट्रोलॉजर के आने के बाद, जिसमें फरहाना रो रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, उसका भी ब्रेकडाउन हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो इस तरीके से रो रही थी। उसने जब बोला तानिया को कि चल बाहर चलते हैं, मेरे को खाना खाना है, मतलब चल खाना खाते हैं, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी। मैं बाहर जाऊँगी तो मैं रो दूँगी सब लोगों के सामने, और तू बोल देना सब लोगों को कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं खाना नहीं खाऊँगी। उसने बहाना मार दिया था। उस टाइम पे फरहाना को ज़रूरत थी वाकई में कि कोई उसके पास आके बैठे, उसकी बात सुने। वो कुछ कहना चाहती थी, वो बोलना चाहती थी, वो चीज़ें जो उसके साथ हो रही थी। और तानिया मित्तल ने जाने से मना कर दिया था। उसके बाद फरहाना बैठ जाके बाहर बैठी थी सोफे पे, अकेली खाना खा रही थी, जबकि पूरा घर जो है वो डाइनिंग टेबल पे एक साथ खाना खा रहा था। शहबाज ने नोट भी की थी वो चीज़ कि फरहाना तू ठीक है, क्या हुआ है? तो कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद वो बाहर जाके बैठी थी जहाँ पे मालती और परनीत बैठे थे। उस टाइम पे उसने थोड़ा सा अपनी बातें शेयर की, बहुत सारी चीज़ें हुई। इवन तो मालती को वो कभी अपना दोस्त नहीं समझती है, उसके साथ उसके पंगे चलते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी परनीत और मालती के सामने उसने थोड़ा सा अपनी चीज़ें शेयर की। थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ी सी उसने चीज़ें शेयर की कि हाँ भाई मेरे पापा के बारे में जब कोई बात करता है तो मुझे बुरा लगता है कि मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और लोग उसके बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि उसके साथ रिश्ते अच्छे कर लेने चाहिए। मैं उन चीज़ों को नहीं भुला पा रही हूँ, और हर आदमी उसको यही चीज़ बोल रहा है कि भाई पुरानी चीज़ों को भुला के आगे बढ़ना चाहिए। अब असल ज़िंदगी में क्या हुआ है, कितना फेस किया है उसने, कितनी चीज़ें उसके साथ हुई हैं, वो तो देखो सिर्फ उसी को पता है, हम लोगों को नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में। उसकी पर्सनल चीज़ें हैं उसको पता है। बट लोगों का होता है ना, हर किसी का ये होता है कि अगर हमें कोई एडवाइस दे रहा है या कोई वो करता है, तो हमेशा वो उन रिश्तों के बारे में बात ज़रूर करेंगे जो हमारे बिगड़े हुए रिश्ते होते हैं। उनके बारे में ज़रूर बोला जाएगा कि भाई आप एक कोशिश करो, आप अपने रिश्ते सुधार लो, आप अपनी चीज़ें ठीक करो, आपके लिए सही रहेंगी। सबको पता होता है कि ज़िंदगी में जो खालीपन होता है, वो बेशक चाहे इंसान उस चीज़ को अपनाता नहीं है कि हाँ भाई, मतलब अपने आप को स्ट्रोंग दिखाने की कोशिश करता है, बट अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो पता होती ही हैं कि हाँ कहीं ना कहीं कोई कमी है, कुछ छूटा हुआ है, तो उसको पूरा करने की हर कोई सलाह देता है।
उन रिश्तों को ठीक करने की। बट फरहाना को शायद वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई थी। रहा होगा ऐसा कुछ कि जिसको वो नहीं ठीक करना चाहती, जिस वजह से वो ठीक नहीं करना चाहती, या होगा ऐसा कुछ जो उसके मन में कहीं था और उस किसी ने आके उसी कॉर्नर को दबा दिया। वहीं पे उसको होता है ना कि भाई दुखती हुई नस पे हाथ रख दिया किसी ने। तो ऐसा कुछ होगा जो उसने लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया या नहीं करना चाहते। बट अब जब वो बातें हुई तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, और उसके बाद से उसको इस चीज़ का बुरा भी लग रहा था कि ये कैसी दोस्त है जब मैं इसको बोल रही हूँ। और उसको साफ पता था तानिया मित्तल को कि हाँ, ये इस टाइम पे रो रही है। तानिया मित्तल ने उसको ये भी नहीं कहा कि चल कोई बात नहीं, खाना बाद में खा लेंगे, तू बैठ मेरे पास, या हम बात करते हैं या टाइम देते हैं, या खाना खाने के बाद ही जाके बैठ जाए बात करें। नहीं, उसको अपनी चीज़ें दिखानी थी हर जगह जहाँ पे उसको दिखाना होता है कि भाई मेरे साथ ज़्यादा हो रहा है, मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, मैंने बहुत कुछ झेला है, तुम लोगों ने क्या झेला है। तो उसने वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं अपने दिखाने के लिए उसका उस टाइम पे साथ छोड़ दिया जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। घर के अंदर के लड़ाई झगड़े होते हैं वो एक अलग होते हैं। घर के अंदर के टास्क में जो गाली गलौच हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पर्सनल लाइफ के ऊपर जब बात आती है और जब तुम्हारा इमोशनल ब्रेक डाउन होता है, उस टाइम पे तुम्हें चाहिए होता है कोई एक ऐसा कंधा जो बैठे तुम्हारे पास, जिस कंधे पे सर रख के तुम रो सको, चाहे कुछ बोलो मत लेकिन फिर भी तुम रो सको। तो उस टाइम पे उसने तानिया मित्तल ने साथ छोड़ दिया, और वो ही कहीं न कहीं फरहाना के अंदर पनप रहा था। उसको दुख रही थी वो चीज़ कि बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है वो उन चीज़ों से। और उसके बाद ही उसने तानिया मित्तल के साथ अपना डिस्टेंस भी थोड़ा वो कर लिया था, और फिर ये झगड़े के रूप में देखने को मिला। पहले चाहे वो मतलब का ही सही, बट वो रिश्ता चल रहा था, लेकिन जब देखा कि यहाँ पे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तानिया है, फरहाना तो कहीं है ही नहीं, तो फिर फरहाना ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। और वो झगड़े के रूप में दुनिया के सामने देखने को मिली। मेरे हिसाब से सही किया, कोई मतलब नहीं बनता ऐसे रिश्तों को, जितना जल्दी ख़त्म कर दो उतना बढ़िया है। अमाल की तरफ से तानिया मित्तल की लंका लगी हुई थी ही, उन दोनों का झगड़ा चल ही रहा था, और फिर यहाँ पे अब इन दोनों का भी झगड़ा देखने को मिल गया है। तो अच्छा हुआ जो भी हुआ, चीज़ें अगर ऐसी होती हैं तो वो जल्दी ख़त्म हो जाए, ज़्यादा बेटर रहते हैं, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना।